नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और एमएलसी चुनाव में 27 सीटों के लिए 95 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में बीजेपी के 9 उम्मीदवार का निर्विरोध जीतना तय है और एमएलसी चुनाव का नतीजा 12 अप्रैल को आना है। लेकिन उससे पहले ही इसको लेकर के बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इस चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी खुद को मजबूत किया जाए। तो अखिलेश यादव की कोशिश यह है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधान परिषद के चुनाव में खुद को साबित किया जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि 27 सीटों पर पलड़ा इस बार भारी किसका रहता है। तो 100 में से 35 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं, लेकिन 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 9 उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना इस पर तय है। लेकिन बाकी के जो उम्मीदवार हैं, अब उनमें से जीत किसको मिलती है, इसके लिए 12 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर के अब चूंकि राजनीतिक तौर पर आप देखते हैं तो जो बयानबाजियां हैं वो लगातार होती रहती हैं और इस बार भी विधान परिषद के इन चुनावों को लेकर के बयानबाजियां हो रही हैं। अखिलेश यादव ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी एमएलसी चुनाव में धांधली कर रही है और धांधली करके इन चुनावों को जीतना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यह है कि वो इन चुनावों में जीत को हासिल करेगी, क्योंकि जनता का जो बहुमत अभी विधानसभा में मिला है और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो एमएलसी चुनावों में भी देखने को मिलेगा। हालांकि सीधे तौर पर ये जो चुनाव हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि निकायों के जो प्रतिनिधि हैं वो इन एमएलसी की ये जो सीटें हैं उसके लिए अपने प्रतिनिधि के तौर पर इन सदस्यों को चुनते हैं। लेकिन अब उसमें धांधली की जो बात है वो अखिलेश यादव की तरफ से कही गई और इससे पहले भी आपने देखा कि एमएलसी चुनाव को लेकर के पहले भी राजनीतिक तौर पर सवाल उठते रहे हैं और इस बार भी अब चूंकि एमएलसी का चुनाव है और ऐसे में अब इसको लेकर के सवाल उठने एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों की तरफ से शुरू हुए हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें धांधली करना चाहती है। हालांकि अगर आप विधान परिषद में देखेंगे तो 100 में से जो 35 सीटें हैं वो बीजेपी के पास अभी हैं, लेकिन इसके पूर्व में जो बहुमत है विधान परिषद के अंदर वो समाजवादी पार्टी के पास रहा है, यानी कि दबदबा समाजवादी पार्टी का विधान परिषद के अंदर रहा है। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे ये समीकरण बदल रहे हैं और अभी भी ये 27 में से आप देखें कि 9 सीटें इन पर निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है, तो ये 35 का आंकड़ा और बढ़ेगा। और इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं जहां पर 12 तारीख को इसको लेकर के नतीजे आएंगे, उसमें भी देखना ये होगा कि बीजेपी के पक्ष में इसमें कितने जो प्रत्याशी हैं वो जीत को हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह से विधान परिषद के अंदर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जो राजनीति हो रही है और क्या ये माने कि इस बार पहली बार बीजेपी विधान परिषद के अंदर भी बहुमत का जो आंकड़ा है उसको पार करेगी, ये देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। कात्यायनी चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। कात्यायनी चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अशोक यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, आपका भी स्वागत है। कात्यायनी जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि एमएलसी के चुनाव है, 9 सीटें हम लोग देख रहे हैं निर्विरोध तय है, लेकिन 27 सीटों पर हम लोगों ने देखा कि जो चुनाव हुआ उसको लेकर के अब जो सवाल है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग धांधली करके इसको जीतना चाहते हैं। आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। सबसे पहले एक लाइन में आज तो अष्टमी की बधाई। आपके जितने दर्शक आपके देखने वाले हैं और हमें सुनने वाले जितने लोग हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपने सवाल किया है कि धांधली का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, देखिए आयुष, एक बात में जवाब कि जिसने जो किया है पीछे, सपा ने जो अपने कार्यकाल में किया है वही तस्वीर सपा को दिखाई दे रही है और इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी का ये वक्तव्य सामने आया है कि धांधली की जा रही है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दरअसल यहाँ मामला ये है कि जब समाजवादी पार्टी ये देख रही है कि उसके हाथ से यहाँ भी लगाम छूट रही है तो वो बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। और 36 की 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी 12 अप्रैल को जो नतीजे आएंगे उसमें आप देखेंगे 9 तो निर्विरोध पहले से ही हम हो चुके हैं, बाकी जो 27 सीटें हैं वो भी हमारे खेमे में आ रही हैं और उच्च सदन में भी सबसे बड़ा दल बनकर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तो जो तमाम करोड़ों कार्यकर्ता हैं उन सबको बधाई। अशोक जी, जवाब दीजिए। अशोक जी, एक बार माइक अनम्यूट कर लें, मुझे लग रहा म्यूट है शायद। हाँ, तो मैंने पूरी बात सुनी इनकी जी। आप बड़े गर्व प्रसन्नता से कह रही हैं, लेकिन जब लोकतंत्र की हत्या होती है, जो 9 सीटें आपने ली हैं उसके वीडियो वायरल तो सारी दुनिया में हुए। प्रत्याशियों को पकड़ना, खींचना, मारना, पीटना, पुलिस के सामने उनकी बेइज्जती करना। मैं फरीदाबाद में खुद था,
हमारे प्रत्याशी ने कैसे पर्चा भरा है हम जानते हैं। ईटा में और 2 जगह तो मतलब जो हालत हुई है, पहले से जो एमएलसी प्रत्याशी थे हमारे, भला एमएलसी थे, उनके साथ पुलिस के सामने जो बदतमीजी की, पर्चा फाड़ा, ये सारी दुनिया ने देखा। 9 सीटें आपने जीत ली थी, उसके बाद से इनका वो काम शुरू, जो आपको ध्यान होगा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में किस तरह कप्तान पिटता है, पुलिस पिटती है, घर घर में पीडीसी के छापे मारे जाते हैं, उसी तरह से लगातार 10 दिनों से 8 दिनों से मैं देख रहा था। मैं इटावा पर जमीनी कार्यकर्ता, मैं अभी वोट डलवा के आया हूँ जी। आप ये समझिए कि किस तरह से पैसों से गाड़ी भर के बीडीसी घर में जाती है, वो भाग रहा, उसे पकड़ा जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं। फिर भी एक बात मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, जब सारे दल घर बैठ गए हैं, मैदान छोड़ गए हैं, उस टाइम अखिलेश जी के नेतृत्व में हमारी समाजवादी पार्टियों ने भी, जबकि एक माहौल तैयार किया जा रहा है इनके द्वारा कि जो भाजपा में काम नहीं करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये पूरी तरह से जो अंग्रेजी शासन था, दमन का, वो इनका दौर शुरू हो चुका है। इन्होंने दबाया, हमारा जो क्षेत्र भरतना पड़ता विधानसभा का, उसमें चक्कर नगर के बालापुर को 3 दिन पहले शामिल कर लिया और ये कहा अगर शामिल नहीं होगे हम तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो उसके वजह से वो आदमी शामिल हो गया। इस तरह तमाम बीडीसी, तमाम लोगों को पैसे देना, तमाम लोगों को रात में पकड़ना, इस तरह से अगर ये जीत जाते हैं हमारी 27 में से 15-16 सीटें, तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी, इनकी विजय नहीं होगी। ये फिर भी मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं, जब मालूम है सत्ता उनकी है, इसके बाद भी इतनी मेहनत करके हमारे लोगों ने ईमानदारी से वोट डलवाए हैं। कम से कम अभी रिपोर्ट जो मुझे अपनी मिली आसपास की, वहां शानदार हमारा मत पड़ा है समाजवादी पार्टी का। लोगों ने पैसे के लोग नहीं आए हैं, प्रशासन के दबाव में नहीं आए हैं, क्योंकि अभी रिपोर्ट केवल 1 घंटे के हमारे पास है। उसमें आसपास का जो इलाका मेरा है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है और वहां चीज सुनिश्चित है। ठीक है प्रमोद जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि हम लोग देखते हैं और खासतौर से जो डायरेक्ट जो भी इलेक्शंस नहीं होते हैं उसमें सत्ता पक्ष को लेकर के ये सवाल हमेशा विपक्ष का रहता है कि इसमें कुछ दुरुपयोग हो सकता है या फिर इसके अंदर गड़बड़ी या धांधली के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश होती है। एमएलसी चुनावों को भी क्या आप इसी तरह से देखते हैं? और इस बार जो भी मौजूदा परिस्थिति है उसके अंदर अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि उनकी बात सही है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको लग रहा है कि जो मैंडेट है या फिर जिस तरीके का माहौल है उसमें उनके प्रत्याशियों का जीतना आप तय मानते हैं? कैसे देखेंगे इसको, आरोप प्रत्यारोप को और इस एमएलसी चुनावों को? आयुष जी देखिए, ये चुनाव जिस ढंग से होते हैं इसमें कोई दो राय नहीं। अभी अशोक यादव जी जो कह रहे थे कि फर्रुखाबाद, एटा, इधर कई जगह जो वीडियो वायरल्स हुए हैं वो एक पब्लिक डोमेन में है कि उसमें जिस ढंग से कुर्ते फाड़े गए, जिस ढंग से खींचतान हुई, ये सारी चीज़ें ये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये अपनी जगह पर सच है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी जो भी सत्ता में होती है वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को जिताने के लिए अपनी मशीनरी का, अपने प्रभाव का, अपने लोगों का वो हमेशा इस्तेमाल होता रहा है। पिछले 30-40 वर्षों से तो मैं इन चीज़ों को नज़दीक से देख भी रहा हूँ, कवर भी किया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें और हमेशा विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि धांधली गर्दी होती रही है। ये बात अपनी जगह पर सही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जो इस बार अगर कहीं 2-3 जगह की घटनाएं या कुछ स्थानों पर इस ढंग की हुई है तो कोई अनहोनी है या कोई बड़ी अजूबा चीज़ हो गई हो। इससे पहले भी ये चीज़ देखी जाती रही, पैसे का भी ख़रीद फरोख्त का भी आरोप लगते रहे हैं, इस्तेमाल होता रहा है, इस ढंग के आरोप लगे हैं। तो वो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो तब भी आरोप लगे हैं और अब भाजपा की है तो तब भी आरोप लगे हैं। तो ये एक हालांकि ये लोकतंत्र में ये कोई अच्छी परंपरा या अच्छी नीति नहीं है, इसकी आलोचना होनी ही चाहिए, गलत है वो, चाहे कोई भी सत्ता पक्ष में कोई भी पार्टी हो। लेकिन आज देखिए जिस ढंग से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खाली ये कह के 36 सीटों में से मान लीजिए उसमें से अगर 30 सीटें या 25 सीटें जीत लेती है तो ये खाली कह देने से कि ये भ्रष्टाचार के जरिए जीती गई, ये भी कहीं मुनासिब नहीं होगा और ये भी उचित नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या भी ज़्यादा है, उसके और भी लोग हैं, निकाय में भी उसकी अपनी एक ताकत है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर हो सकता है। तो ये अभी जैसे आज शिवपाल जी ने अपना वोट डालने के बाद कहा
कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये क्या संदेश है, ये क्या संकेत दे रहे हैं? ये अपने आप में जब ये पूछा गया कि आपने किस पक्ष में वोट दिया है, तो उन्होंने बड़ी साफगोई से ये बात कही कि ये जो मतदान होता है वो गुप्त होता है, लेकिन ये जान लीजिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इससे ये एक संदेश देने की कोशिश तो की गई है कि भारतीय जनता पार्टी, लगता तो यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका ये बयान है। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है या समाजवादी पार्टी के जो क्षेत्र हैं, वहाँ कहीं ना कहीं शिवपाल जी का प्रभाव का भी असर दिखाई देगा। जो अगर जैसा परसेप्शन बना हुआ है, अगर ये हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद पक्ष होगा। कात्यायनी जी जवाब दीजिए, जो कि अशोक जी ने बहुत सारी घटनाओं को उठाया और ये वो घटनाएं हैं जो कि वाकई में पब्लिक डोमेन में है, उसके अंदर बहुत सारी तस्वीरें या बहुत वीडियोस देखे हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो जो अशोक जी या फिर अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं उसमें दम है। नहीं आयुष, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या ये जो तस्वीरें सामने आई जो वायरल हुई, इसमें कहाँ से पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने इस तरह की हरकत की? मैं एक बात यहाँ साफ कहते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीति को ध्यान में रखता है, वो अनुशासन में रहता है। इस तरह की कोई भी हरकत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर सकता है। ये सारी रीति, ये सारे रिवाज सपा के बसपा के रहे हैं, जो पीछे आपने तमाम शासनकाल में देखा भी है। 2017 के बाद से इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बदला है। आपने भी साफ तौर पर देखा है, गुंडागर्दी का अंत हुआ है। गरीब कल्याण के लिए, हितों के लिए ख्याल रख के सरकार ने लगातार काम किया है। और इस चुनाव में भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे प्रत्याशियों के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं, वो प्रत्याशियों को देख कर दे रहे हैं। आयुष, मैं आपको एक बात बताती चलूं, एक छोटे से प्रत्याशी का उदाहरण देते हुए चलूं। प्रांशु दत्त द्विवेदी, जो हमारे युवा नेता हैं, जिन्होंने लगातार क्षेत्र में रहकर काम किया है, कितना अनुशासित उनका चरित्र है। आप देखिए, जो तरह तरह के क्षेत्र से चुनकर लोग आते हैं, योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर उदाहरण दे रही हूँ। फरकाबाद में देखा है आयुष जी, मैं एक सेकंड अशोक जी कि मैं अपनी बात पूरी करूं। देखिए, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आई। नहीं अशोक जी आपको पूरा समय मिलेगा, आराम से अपनी बात रखिएगा। अभी एक एक करके प्रत्याशी का नाम देखिए, आप केवल एक जिले की प्रत्याशी का नाम लेके बात कर रहे हैं। हमने वही ऐसे 2700 जिलों के प्रत्याशियों का नाम लेके बात कर सकती हूँ आयुष। और आयुष, ठीक है, एक सेकंड अशोक जी, अपने समय में आराम से बोलिएगा। क्या खींचा गया पुलिस द्वारा? पुलिस देखती रही थी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ के खींच के उनका पर्चा नहीं बनने दिया। तो अशोक जी मुझे बताइए, अशोक जी देखिए, ये बात तो आप अभी कहेंगे ही ना, अपने समय में क्या बोलेंगे, इसलिए एक बार उधर बात कंप्लीट होने दीजिए ना। मैं आपको समय दूंगा, आराम से अपनी बात को रखिएगा, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन लें अशोक जी। हाँ कात्यायनी जी। आयुष, मैं बिल्कुल इस तरह बात करूंगी नहीं। मैं यहाँ अपनी बात रखने, अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए आई हूँ, और इसी लाइन पर मैं चलते हुए बात करती हूँ कि मैं एक एक प्रत्याशी के विषय में इसलिए बताना चाहती थी कि उसको योग्यता के अनुरूप टिकट देकर और मैदान में उतारा गया है। आप एक बार देख लें कि इससे पहले भी जब प्रत्याशी मैदान में उतरते थे तो उनका परिचय देख लें, एक बार उनका बायोडाटा निकाल कर देख लें कि वो क्या होते थे। और बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि समाजवादी पार्टी इसलिए आज भड़की हुई है, इसलिए बौखलाई हुई है, क्योंकि देख रही है कि उसके हाथ से वापस ये जो MLC, जो उच्च सदन में इनकी संख्या थी, वो भी अब खत्म होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ आती जा रही है। तो इसमें ये आरोप लगाने की कोई बात नहीं है। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी एक बात कहते हैं कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी है, और अगर इस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है तो उसको सबक सिखाने का काम हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी अच्छी तरह से करना जानते हैं। वो सबकी गर्मी उतारना जानते हैं, वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। इसलिए मैं इस बात को बहुत दम से कहती हूँ कि अगर इस तरह की कोई तस्वीर आई है तो आप नाम निकाल कर सामने रखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। ठीक है, अब मैं इस पर जवाब लेता हूँ। अशोक जी जवाब देंगे। अशोक जी, अच्छा ये बताइए कि जब मेरा प्रत्याशी पर्चा भरने जा रहा है, अचानक लोग आते हैं, हम लोग को अंदर नहीं घुस पाते हैं, उसमें जो परिसर होता है, 18-20 आदमी पहले से खड़े होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, मारते हैं, उसको घसीटते हैं, पुलिस से लड़ाई होती, पुलिस जाती, पुलिस चुप रहती है, किसी तरह से उसका पर्चा वहां तक पहुंच जाता है। वो एटा में 2 लोग जो प्रत्याशी हमारे थे, हम तो किसी का नाम नहीं लेते क्योंकि आपने तो नाम लेके महिमा मंडित भी चलो कर दिया, कोई बात नहीं, उधर हुआ तो जिसका पर्चा फाड़ दिया, पर्चा पहुंचा नहीं, टाइम बाढ़ हो गया। तो ये सबने देखा है, इससे पता चल जाता है कि जो प्रत्याशी दूसरे हैं, भाजपा वाले लोग हैं, उनका पूरा ये था कि हम लोकतंत्र से नहीं, हम अपने जो है गुंडा तंत्र से इनको पर्चा नहीं भरने देंगे,
और निर्विरोध हो जाएंगे। लेकिन इसलिए कात्यायनी जी लोग- कह रही हैं, ये कैसे पता चला कि जो कर रहे थे वो बीजेपी के थे? अच्छा देखिए ये आयुष- ये कोई बात नहीं। देखिए पुलिस उनकी है, शासन उनका है, गुंडे उनके हैं, और कौन आएगा हमारे प्रत्याशी खींचने पकड़ने पर्चा फाड़ने के लिए? ऐसे चेहरे बुलाए जाते हैं जो जानकार नहीं तो लोग, ये वो गुंडे ये भी तो हो बुलाए सकता जाते है हैं कि जो- भाई जिस जो- प्रत्याशी को आपने खड़ा किया हो उससे हो सकता है कि किसी की कोई ऐसी दुश्मनी हो जो ना चाहता हो कि भाई वो बने एमएलसी। ये तो देखिए अनप्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आप। नहीं, ये तो वैसी बात हो गई ना अशोक जी, जैसे आपने कह दिया कि वो कात्यायनी बीजेपी के हो सकते हैं। कात्यायनी जी भाई बढ़िया ये तो बोलती है, साबित मुझे- करना मुझे तो पड़ेगा अच्छा ना कि वो लगता है। बीजेपी के थे अरे कि किस मुझे तो पार्टी अच्छा के थे। लगता है, महिला होकर इतना अच्छा बोलती हैं वो, ये धन्यवाद की पात्र हैं, लेकिन अपना पक्ष बढ़िया रखती हैं। लेकिन हमारा जो पक्ष है ये पक्ष भी सच है, जो मैंने अपने आंखों से देखा है, और ये जो लगातार खरीद फरोख्त सब हो रही है। इसके बाद मैं इतना कहूंगा केवल कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, देखिए ये चुनाव था, उस चुनाव के बाद उसमें आपकी जीत हुई, ये तो चलना है कि कितने कार्यकर्ता बहुत जाबाज हमारे बचे रहेंगे, कितने हमारे साथ खड़े नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये अशोक जी चुनाव देखिए की एक बात, परीक्षा है। चलिए आप लोग आराम से आपस में आरोप प्रत्यारोप करिए, लेकिन मुझे बताइए, देखिए अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद जी ने भी इस बात को कहा, और उन्होंने तो कहा कि देखिए नहीं, वो वो तो इलेक्शंस को हमारे- उन्होंने मैं कितना हमेशा नजदीक से मानता कवर किया। मैं तो इस हमेशा बात को उन्होंने मानता बहुत हूं, जब स्पष्ट तरीके से पत्रकार कहा आते कि देखिए जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके ऊपर ये एलिगेशंस लगते हैं, और जो विपक्ष में लेकिन होता है वो ये कपड़े कहता है फाड़ना, लोकतंत्र की हत्या हो रही। प्रत्याशी को जब मारना, सत्ता में आते हैं तब कभी भाई ये नहीं हुआ, लोकतंत्र कभी क्यों नहीं हुआ। बचाते हैं आप लोग? नहीं, पीटना मारना, पुलिस के सामने कपड़े फाड़ देना, बुरी तरह मारना, देखिए ये कभी नहीं हुआ है। 2016 ये में कभी नहीं हुआ है। 2016 में इन्हीं 36 में से 31 पर आपके कैंडिडेट जीत गए थे। नहीं, अब लेकिन भारतीय जो जनता इस तरह पार्टी नहीं- कहे कि नहीं, भाई इस आप तरह लोगों नहीं ने हुआ वहां पे था। धांधली करी। इस तरह नहीं हुआ जिस तरह मारना, पकड़ना, घसीट लेना, खींच लेना, गुंडों द्वारा अटैक करा देना कलेक्टेड पर्सन में, ये नहीं हुआ था। अरे भाई नहीं आयुष, है। मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ, जी। जब हमारी सरकार थी अभी 2017 से 2022 ये जो हम दूसरा कार्यकाल शुरू कर रहे हैं, हमारे कार्यकाल के दौरान ही समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के सुपुत्र खुलेआम मंच से कहते हैं कि 6 महीने तक अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, पहले हिसाब किताब किया जाएगा। इस तरह का जो चरित्र है, इस तरह की जो देखिए भाषा किसी है, एक का भाषण ये मत देखिए, मैं कमोबेश- उसका विरोध करता हूँ। अब देखिए, मैंने- मैं कहती हूँ कि जब भात पकाते हैं ना, हम चावल बनाते हैं आयुष, तो भगोने में से एक दाना निकाल कर देखते हैं कि पक गया है कि नहीं, पूरा चावल निकाल के नहीं देखते हैं। तो एक मात्र व्यक्ति की भाषा शैली से आप अंदाजा लगा लें कि पूरी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। और इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, जब उनके एमएलसी चुन के आते थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मुखिया खड़ा होकर नहीं कहा कि जी ये तो धांधली की इन्होंने, अरे ये तो क्यों नहीं फर्जीवाड़ा कहा? खूब किया, कहा था, नहीं, ये तो खूब कैसा फर्जीवाड़ा नहीं है। किया। अरे याद भाई, करिए, बहुत मैं कुछ कहा कहती गया हूँ था। आयुष, बहुत कुछ कहा गया था। मैं कहती हूँ कि पहले अपने घर को नहीं बचा पाई समाजवादी पार्टी। आपने अभी कहा कि शिवपाल यादव ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, संकेत साफ है। जब आप अपने ही घर में नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप दूसरे दल पर कैसे अरे आरोप देखिए, वो लगा दे रहे हैं आपकी कि बात हो आपने सकती, हमसे वो- छीन लिया। अब वो- आपस की बात हो या दूसरों की बात हो, बात लेकिन तो बात शिवपाल है। यादव जी और का भाई बात इम्पैक्ट तो निकली है ना, अगर वो ये कह बात रहे हैं अच्छे दिन निकली आने है वाले तो तो दूर भाई तलक कब कह रहे जाएगी हैं? आयुष, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और विधान परिषद में 36 भारतीय जनता पार्टी के जब जितने उम्मीदवार हैं, एक से चलिए, एक हमारे प्रमोद जी मुझे एक बात बताइए, प्रमोद जी। तस्वीर साफ हो चलिए, जाएगी। एक सेकंड। परिणाम आने के बाद देख लेंगे जो भी हाँ, होगा, नहीं, देख ठीक लेंगे, है, वो कोई तो बात नहीं, वो फिर परिणाम बैठेंगे तो आएगा लोग, ना 12 को, सबके फिर- सामने आ फिर जाएगा। जिक्र कर लेंगे। प्रमोद जी बिल्कुल देखेंगे, प्रमोद लाजिम जी है कि प्रमोद हम जी भी मुझे एक देखेंगे। चीज बताइए कि ये विपक्ष में बैठने के बाद ही क्यों समझ में आता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? वही विपक्षी पार्टियां सत्ता में भी आती हैं, तब उस समय लोकतंत्र को बचाने की वो कवायद क्यों नहीं होती? हाँ, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। नहीं, निश्चित आप रूप से हमारे ये एम्पायर सवाल को आपने देखिए, मैं बहुत हमेशा बढ़िया कहता हूँ किया पत्रकार एम्पायर कि- हमारे होते हैं, आप बतौर एम्पायर बोलिएगा। हाँ, रेफरी बन के भी आप बैठते हैं। नहीं, मैं अशोक जी लगभग 40 साल से मैं हूँ, और मेरा जानता हूँ एक आपको, भी जानता बयान, हूँ। एक भी लेख आप बता रहे हैं जिसमें मैंने कहीं भी कहीं नहीं सर, मैं तो वाइस आपको जानता ढोके हूँ या सर। किसी की ढोलक बजाने का काम किया, वो मैंने नहीं, पत्रकारिता की है, ढोलक नहीं बजाई है। हाँ हाँ, तो इसलिए अब मैंने ये बात जो, लेकिन सच है वो मैं कहूंगा, वो चाहे कड़वी कात्यानी जी को लगे अथवा आपको लगे, मैंने ये बात कही, आपने कहा, मैंने आपकी इस बात का भी समर्थन किया कि हाँ। और मैं चूंकि खुद फर्रुखाबाद को बिलोंग करता हूँ, मेरा गृह जनपद है, वहाँ की एक एक चीज से रग रग से मैं वाकिफ भी हूँ। एटा सीमावर्ती जनपद है, वहाँ की भी मैनपुरी, ये सारी चीजों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ। तो मैंने आपकी बात का समर्थन भी किया। अब कात्यायनी जी कहते हैं कि अब आप सच बोलिएगा तो मैं क्या करूं, तो उसमें मेरा दोष क्या है? तो सच है वो है।
देखिए आयुष जी, एक वो हम दिक्कत सुनेंगे, ये है आप सच बोलिएगा, कि सुनेंगे। मुझे अब जो हाँ, देखिए जो स्थिति ये है कि जो मुझे अच्छा लगता है या जो मैं अगर कोई गलत काम करता हूं तो मुझे लगता है जो अपने स्वार्थ के लिए करता हूं, ये एक मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है, वो समझता है कि ये सही, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति में साम दाम दंड भेद सारे अपनाए जाते हैं। ये बात भी अभी जो कात्यायनी जी ने कहा, ये बात अपनी जगह सच है कि जब 16 में हुए थे तो उस समय मारपीट नहीं हुई थी, या जब अखिलेश जी की या मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, मैंने वो भी दौर देखा है और अच्छी तरीके से और नज़दीक से देखा है, तो उस दौरान भी मारपीट या ये नहीं होती थी। उस समय बैक डोर से उसको धमका के, उसको पैसे से, उसको अन्य तरीकों से उन चीज़ों को अपनी तरफ मोबिलाइज कर लिया जाता था। तो ये अशोक जी ऐसा नहीं है, ये चीज़ें हमेशा होती रही हैं। हाँ, लेकिन आपकी जिस ढंग से, ये बात भी सच है कि जिस ढंग से पर्चा भरने के लिए सरेआम मतलब रोकने की कोशिशें की गई, ये कात्यायनी जी कह रही हैं वो कि भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, आप बताइए। तो ये अपनी जगह हो सकता है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे कि नहीं, ये तो अपनी जगह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि सपा के उन प्रत्याशियों को रोकने के लिए उनके कुर्ते फाड़े गए, धक्का मुक्की हुई, मारपीट की नौबत आई, ये जग जाहिर है। ये खाली हम बयान दे देने से या मेरे खाली लिख देने से गलत जो है वो सही नहीं हो सकता और सही गलत नहीं हो सकता है। तो ये चीजें रही हैं। ये बात आप डिफरेंट पार्टी की कर सकती है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, वो हो सकता है भाजपा के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे, ये अपनी जगह पर है, वो जांच की बात है कि वो कौन लोग थे, और कोई लोग हो सकते हैं। लेकिन ये घटनाक्रम हुई, कम से कम समाजवादी पार्टी तो ये नहीं कराएगी कि वो अपने लोगों को रुकवाने की कोशिश करे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो और भी कोई दल के हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकता है, वो अपनी जगह। लेकिन पुलिस वहां, पुलिस समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।